Good morning, student. Once again, I am here with the economics, some topics of economics, class 10 के साथ मैं आपके सामने हूँ। और वो चैप्टर मैंने 10 का स्टार्ट किया था आपके रिक्वेस्ट पर। आपने कई बार कमेंट किया सर इकोनॉमिक्स का कब स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने एक दिन पहले क्लास लिया था, उसका एक क्लास इसका हो गया और फिर इसको मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ह्यूमन बीइंग का डिजायर, एस्पिरेशन और गोल हमने पूछा था अबाउट द डेवलपमेंट और जानने की कोशिश की। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आया था सभी सामने, इनकम। क्या चाहते हैं सभी आदमी? वो डेवलपमेंट इनकम चाहते हैं फर्स्ट। लेकिन ये साथ साथ मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि ओनली इनकम इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्मूथ लिविंग। अच्छी तरह जीने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके साथ और थिंग और बहुत सारी चीज जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मनी क्या है? मेटेरियलिस्टिक थिंग है। तो ओनली सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग is not only dependent on the materialistic thing. There is a great need of the non-materialistic thing. उसके लिए कुछ नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग की जरूरत पड़ती है। केवल पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया था। वो इंडिविजुअल गोल जो आप देख लीजिए, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? पहला उनका था इनकम। फर्स्ट उनको चाहिए इनकम चाहिए फॉर द सर्वाइवल। लेकिन साथ साथ कुछ और भी नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग भी बताया था इन्होंने। वो देख लीजिए, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और भी कई सारे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग कहते हैं। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पैसा जीने के लिए। और इस सभी को मिलाकर ही डेवलपमेंट काउंट किया जा सकता है, डेवलपमेंट के बारे में बताया जा सकता है। उसी तरह ये मैंने किसी इंडिविजुअल को बताया आपको। अब देखिए, और इसे बताया था आपको कि डेवलपमेंट में इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपुल या इंडिविजुअल का जो डिजायर, एस्पिरेशन, गोल होता है वो कभी टकरा भी जाता है एक दूसरे से और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। उसी तरह अगर हम नेशन के बारे में सोचें, नेशन का डेवलपमेंट में क्या होगा और कैसे उसको कर सकते हैं, तो पहले मैंने बताया था पहला क्या होता है किसी कंट्री का इनकम। और इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो काउंट होता है उस कंट्री के इनकम के लिए। उसे मैंने बताया था आपको कि ऑल इनकम ऑफ द ऑल पॉपुलेशन, ऑल कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, उसको पर कैपिटा इनकम कहा गया, जिसे एवरेज इनकम भी कहा गया। तो केवल एवरेज इनकम के से किसी कंट्री को डेवलप नहीं कहा जा सकता है। अगर एवरेज इनकम की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द अरेबियन कंट्रीज का एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है। क्या इस बेस पे कह सकते हैं कि अरेबियन कंट्रीज आर द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, कभी नहीं कह सकते। तो किसी कंट्री को अंडर डेवलप या डेवलपिंग में काउंट करने के लिए कुछ और भी नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को ऐड किए जाते हैं। देख लीजिए आप, पहला है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड दीज आर द पब्लिक फैसिलिटीज। ये सभी क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिफोर द एज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर पर 1000 ये काउंट किए जाते हैं। पर 1000 बर्थ ऑफ द चिल्ड्रेन पे एक साल कंप्लीट करने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा देख लीजिए, लिटरेसी रेट। मैंने लिटरेट को आपको बताया था पहले कि 7 ईयर या उससे ऊपर के जो चिल्ड्रेन होते हैं दे कैन राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड, तो वो क्या कहलाएंगे? लिटरेट कहलाएंगे। और लिटरेसी रेट का काउंट होता है 7 ईयर से ऊपर। 7 ईयर से ऊपर के
बच्चे कितने % लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। पहला। दूसरा हो गया। तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। स्कूल में 6 to 10 ईयर्स तक के बच्चे, कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। अब देखिए ये बियॉन्ड इनकम हो गई, इनकम से बाहर की बात है। अब इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं विद द इनकम को इसमें ऐड करके तब एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और तब आपसे पूछते हैं कि आप बताएं। और मैं उससे पहले आपको अनाउंस कर देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स का बुक्स आप ओल्ड मत लेंगे। इकोनॉमिक्स का बुक्स आप ओल्ड नहीं लेंगे, न्यू बुक लेंगे, क्योंकि इसमें जो डाटा आते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है वो थोड़ा ओल्ड है और आप लेंगे न्यू बुक लेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा डाटा के बारे में, क्या डाटा चेंजेज आ रहे हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं, चलिए 3 स्टेट को लिया गया, पंजाब, केरला और बिहार का कंपेयर किया गया और इससे आप समझ पाएंगे पब्लिक फैसिलिटीज और इनकम के बारे में। अगर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम आप देखा जाए, इस तीनों स्टेट का कंपेयर किया जाए तो सबसे अधिक इनकम पर कैपिटा इनकम आप देखिए 26,000 है पंजाब। पर कैपिटा इनकम में पंजाब सबसे आगे है। क्या इस देश में आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में पंजाब डेवलप स्टेट में है, सबसे डेवलप स्टेट में काउंट होता है, टॉप पोजीशन पर डेवलपमेंट के रेशियो में टॉप पे है पंजाब? क्या ऐसा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम? नहीं कर सकते। उसी तरह देखिए केरला का आप देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है, 22,000 के आसपास है, 23,000 के आसपास है, जो पंजाब से कम है। फिर अब चले आए बिहार में, बिहार का आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम 5700 का है। तो ये आपका एक पर कैपिटा इनकम 3 स्टेट से कंपेयर किया। अब आते हैं बाकी जो पब्लिक फैसिलिटी, जिसको आप कहते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग कहते हैं, उस पे आ जाइए। पब्लिक फैसिलिटी में गवर्नमेंट कितनी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आप आ जाइए उस पे। पंजाब में देख लीजिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 49 मीन्स पर 1000 में 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें 49 डेथ कर जाते हैं। आप केरला में आ जाइए, ओनली 11 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 1000, 1000 में से केवल 11 बच्चे डेथ करते हैं। आप बिहार में आ जाइए, 1000 में से 60 बच्चे डेथ कर जाते हैं। ये आप अपने न्यू बुक में देखेंगे। परहैप्स दीज डाटास वो चेंज हो सकते हैं, होंगे शायद। आपका न्यू बुक देखेंगे, आप नए बुक में देखेंगे, हो सकता है ये सभी चेंज हो। मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखकर इसको बता रहा हूं, आप इस पर ध्यान देंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप जो दे रहे हैं पंजाब का, केरला का, बिहार का, ये डिफर कर रहा है। डिफर करता होगा, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है वो थोड़ा पुराना बुक अवेलेबल है, आप इसको निकाल कर देखेंगे न्यू बुक में। तो फिर से देख लीजिए, पंजाब का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 49। तो इस तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं आपको है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम किसका है? केरला का। इसका मतलब है केरला स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटी को अच्छी तरह लागू किया, इंप्लीमेंट किया एमंग द पीपुल। जनता में उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी को अच्छी तरह लागू किया। चलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी बात है, एक में वो आगे आ गया। अब दूसरा आता है लिटरेसी रेट। देखिए पंजाब का लिटरेसी रेट देखिए 70, केरला का देखिए 91 और बिहार का 64। इसको काउंट करके आउट ऑफ 100। तो एजुकेशन सेक्टर में देखिए लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे, सेकेंड पोजीशन पे महाराष्ट्र, लास्ट में बिहार। दो सेक्टर में केरला आगे हो गया। और इस नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए इसका इन ईयर
नेट अटेंडेंस रेशियो में भी आप देखें तो पंजाब का 81 है, केरला का 91 है और बिहार का 41 है। तो इस सेक्टर में देखिए यहां भी केरला एहेड है, आगे है। केवल पंजाब अगर आगे चल रहा है केवल तो पर कैपिटा इनकम। तो मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के लिए केवल पर कैपिटा इनकम या इनकम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और इनकम को ही मानकर नहीं चला जाए डेवलपमेंट का, उसके साथ और भी कई पब्लिक फैसिलिटीज होते हैं अगर स्टेट वाइज देखा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंडिविजुअल को सोचते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल से अगर पूछते हैं उसके एस्पिरेशन, उसके गोल पूछते हैं, तो वो इनकम के बाद कई बताते हैं हमको, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम बताता है। उसी तरह अगर स्टेट को कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट के लिए तो आप कर सकते हैं, पहला आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम, नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इस तीनों में एवरेज किसका सबसे ज्यादा निकला? देखिए केरला, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ज्यादा है, आप देख लीजिए लिटरेसी रेट में ज्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो में ज्यादा है, केवल वो पर कैपिटा इनकम में पीछे। तो इस डाटा को स्टडी करने के बाद आपको समझ में क्या आया कि केरला इज द डेवलप्ड स्टेट और केरला इज मोर डेवलप्ड देन द महाराष्ट्र। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल कर आया कि डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? केवल पैसे ही, इनकम ही और मनी ही नहीं चाहिए, उसके लिए इंडिविजुअल के चाहिए कुछ नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग, और स्टेट वाइज अगर काउंट करते रहते हैं और नेशन वाइड काउंट करते हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज को काम किया जाता है। हाँ, तो ध्यान दें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में डेवलपमेंट के रेशियो में मैंने अभी आपको बताया कंपेयर करके पंजाब, बिहार और केरला, तो उसमें आपने देखा केरला आगे चल रहा था। केरला क्यों आगे चल रहा था? जबकि आपने देखा कि पंजाब का पर कैपिटा इनकम अधिक है। अगर पर कैपिटा इनकम पे ही डेवलपमेंट को अगर हम काउंट कर लेते तो पंजाब डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द इंडिया में टॉप पे होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके लिए क्या होता है? इनकम के बाद का जो क्राइटेरिया है दैट इज द पब्लिक फैसिलिटी। अगर स्टेट को आप डेवलपमेंट के रेशियो में लाते हैं, देश को लाते हैं, तब तो उसके लिए जो इनकम नहीं, पब्लिक फैसिलिटी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। चलिए एक छोटा सा कोटेशन है, मनी इन द पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विस दैट आर नीडेड टू लिव वेल। यहां कहना है कि अच्छी तरह जीवन जीने के लिए पैसे की ही केवल जरूरत नहीं होती है, या पैसे से आप अच्छे जीवन को जी नहीं सकते। उसके लिए इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज वो इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली होता है, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा एग्जांपल अभी देख लीजिए, अगर पैसे से ही सब कुछ परचेज कर लिया जाता और लाइफ को अच्छी तरह जी लिया जाता, तो आज का जो डेट है, आज की डेट में देखिए देश में इफेक्ट चल रहा है कोरोना वायरस से, और बड़े बड़े शहरों में अल्ट्रा रिच पीपुल मल्टी मिलियन भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। उन्होंने पैसे से इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया? नहीं कर पाएंगे। तो जीने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं है, बियॉन्ड द मनी a lot of things needed to survive smoothly on this earth। पैसे के बाद भी बहुत सारी चीजें जिसकी जरूरत होती है जीने के लिए। अगर देखा जाए पंजाब का था इनकम अधिक था, लेकिन फिर भी वो डेवलपमेंट के रेशियो में नीचे था। उसके कई कारण थे जो मैंने आपको बताया। जैसे देखिए अगर पैसे आपके पॉकेट में है तो बहुत सारी चीज पैसे से आप नहीं परचेज कर सकते। ऐसे भी कहा जाता है
तो पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं आप, लेकिन पैसा सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते आप। क्या मनी से आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट परचेज कर सकते हैं? क्या आपके पास पैसा है तो क्या गारंटी है कि आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है? कोई गारंटी नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बहुत पैसे को लेकर भी, मल्टी मिलियन होने के बाद भी, अल्ट्रा रिच पीपल होने के बाद भी वो गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि वो जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री है। वो इंश्योर नहीं कर सकते कि जो वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो अनएडल्ट्रेटेड है। पैसे के साथ आप कंफर्म होकर नहीं कर सकते कि जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड है या अनएडल्ट्रेटेड, कंफर्म नहीं। आप पैसे से इन्फेक्शन डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जब जो डिजीज चल रहा है इन्फेक्शन डिजीज है, अगर ये कंट्रोल हो रहा होता तो पैसे वाले इसको कंट्रोल कर दिए होते, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाएंगे इसको। और इन सभी चीज के लिए क्या करना पड़ता है? होल कम्युनिटी को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं, होल कम्युनिटी को, इवन द गवर्नमेंट को। जैसे कि प्रिवेंटिव स्टेप में क्या है, गवर्नमेंट तो अपने तरफ से स्टेप्स ले रखा है, लेकिन कम्युनिटी क्या है प्रिवेंटिव स्टेप लेती है? यूजिंग द मास्क एवरीवेयर गोइंग एंड जस्ट सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज द कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स। तभी जाकर के ये कंट्रोल हो सकता, नहीं तो कंट्रोल नहीं होगा। पैसे बहुत है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और ये प्रिवेंटिव स्टेप क्या होता है? कलेक्टिवली लिए जाते हैं, इंडिविजुअली नहीं हो पाता है। इसके लिए सब जरूरत है किसी का कलेक्टिव सर्विस करने। आप देखिए केरला में, केरला क्यों आगे है और पंजाब क्यों पीछे चला गया, मैंने आपको बताया। उसमें केरला ने बेसिक हेल्थ को डेवलप किया, बेसिक हेल्थ को डेवलप किया। गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप किया, उस पर अधिक प्रायोरिटी दिया उन्होंने। बेसिक एजुकेशन में उन्होंने प्रायोरिटी दिया और पीडीएस सिस्टम को स्मूथली डेवलप किया। अमंग द पुअरेस्ट पीपल के बीच में पीडीएस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, न्यूट्रिशनल फूड सप्लाई किया उसके लिए। तब क्या हुआ? उनका मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, लिटरेसी रेट में वो आगे थे, पर कैपिटा में पीछे थे, लिटरेसी रेट में आगे थे, अटेंडेंस रेशियो में सबसे अधिक थे। और इस बेस पर ही तब हमने किसको कहा सबसे डेवलप स्टेट? केरला को डेवलप स्टेट कहा। तो इस तरह आप कह सकते हैं इनकम के साथ साथ कुछ अदर क्राइटेरियाज हैं और वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल का अलग और किसी स्टेट लेवल पर कंपेयर करते हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज में काउंट होता है। थैंक यू। आज यहाँ तक रहने दीजिए, आप इससे स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अगर आपसे कुछ ऐसा लगे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इस पे करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।